हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्गमूल निकालना बताऊंगा। ठीक है, वर्गमूल हम लोग दो विधि से निकालते हैं। एक है भाग विधि, दूसरा है गुणनखंड विधि। तो दो तरह से भाग हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे भाग विधि से हम लोग वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो देखिए, जब भी आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना हो तो आपको सिंपली 9 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए। जैसे कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 2 गुना 2 कितना होता है 4। 3 का वर्ग कितना होता है, 3 गुना 3 कितना होता है 9। 4 का वर्ग, इसको देखो जब पावर 2 रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो इसको हो गया 16। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 9 का स्क्वायर का मतलब क्या दोस्तों, 9 गुना 9। और 10 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 100। आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यदि याद नहीं है तो आप 2 गुना 2 4 कर सकते हो। ठीक है, तो देखो जब आपको इस तरह का याद हो जाए, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो क्योंकि देखो जब आप भाग विधि से बनाते हो ना किसी भी वर्गमूल को, तो आपको स्क्वायर का ज़रूरत पड़ता है। तो देखो भाग विधि से वर्गमूल बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, राइट साइड से, मतलब क्या इधर से आपको क्या लगाना पड़ता है, जोड़ा लगाना पड़ता है। जैसे कि देखो इस साइड से हमको क्या लगाना पड़ता है, जोड़ा लगाना पड़ता है। तो देखो जोड़ा मतलब क्या, 2 संख्या का जोड़ा, 0 और 4 का जोड़ा लग गया। फिर इधर से क्या लग गया, 9 और 6 का क्या लग गया, हमारा जोड़ा लग गया। ठीक, तो इस तरह से आपको जोड़ा लगाना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको भाग लगाना है। किससे भाग लगाना है, इस वर्ग से। तो देखो जैसे कि यदि हम लोग इधर 9 लिखेंगे तो इधर भी 9 लिखना पड़ेगा। इधर यदि 8 लिखेंगे तो इधर 8 से हम 8 इधर भी लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि देखो यदि हम 7 बार से लगाते हैं, 7 का स्क्वायर से लगाते हैं, कितना होता है 49। और यहाँ पे कितना है 96, तो बहुत छोटा होता है। तो 9 का स्क्वायर लगा देते हैं। और यदि 10 का स्क्वायर लगाते हैं तो 100 हो जाता है। तो हम लोग क्या करें, 9 का स्क्वायर लगाएंगे। 9 का स्क्वायर कितना है 81। तो देखो हम लोग को क्या करना है, 9 का स्क्वायर लगाएंगे तो 9 हमको इस साइड भी लिखना पड़ेगा, 9 हमको इस साइड भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, 9 गुना 9 कितना हो गया 81 हो गया। ठीक, कुछ इस तरह से हम लोग को करना पड़ता है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये जो सिंपली 9 है उस 9 को आपको यहाँ पे लेके आना है। ठीक, और इन दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ना है। 9 9 कितना हो गया 18 हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे घटाओ, कितना हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, कितना हो गया हमारे पास 5 बच जाएगा। और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 9 में से 8 गया 1 बच जाएगा। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखो अब यहाँ पे तो हमारा 8 आ गया, 18 आ गया। अब हमको क्या करना है कि यदि हम यहाँ पे मान लो हमारे पास 18 है, यदि हम यहाँ पे मान लो 5 बार से लगाएंगे तो यहाँ भी ऊपर में भी 5 देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब गुना करो, 5 5 25 का 5 हासिल 2, 8 5 40 2 42 का 2 हासिल 4, 5 का 5 4 9, कितना होता है हमारे पास 925। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, वो 0 4 को यहाँ पे आप नीचे उतार लो तो कितना हो जाएगा 1504 है। और यहाँ पे हमारा कितना आता है 925 आ रहा है। तो हम लोग ज़्यादा बार से लगाएंगे, तो ज़्यादा बार से लगाएंगे तो कितना लिखेंगे, जैसे 18 है हमारे पास। ठीक, तो हम यदि मान लो 8 बार से गुना करते हैं तो 8 यहाँ भी लिखेंगे और गुना 8 करेंगे। ठीक, अब देखो गुना करो, 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 8 64 और 6 कितना हो गया 70, 70 का 7 हासिल 7 हो गया, 8 1 8 7 15। तो देखो जब हम लोग 8 बार से लगाए तो हमारा कितना आ गया 1504 आ गया। और हमारे यहाँ पे कितना है 1504 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 8 लिखेंगे, वही 8 हम लोग यहाँ भी लिखेंगे। और कितना आ गया गुना करने के बाद 1508, तो आपको क्या लिखना है 1504, तो 1504 लिखना है। 4 में 4 गया ख़त्म, 1 में 1 गया ख़त्म, 0 में 0 गया ख़त्म, 5 में 5 गया ख़त्म, 1 में 1 गया ख़त्म। तो हमारा जो वर्गमूल निकला, कितना निकला दोस्तों, वो निकल गया 98। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, वर्गमूल क्या हो गया हमारे पास 98। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो कुछ इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, भाग विधि से हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल को निकालते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हम लोग वर्गमूल को कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए जब गुणनखंड विधि से निकालना होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है सिंपली दोस्तों। जैसे कि कितना है 9604, मतलब 9604 है, उसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम लोग 2 बार कटा के देखते हैं 2 बार से ये कटता है कि नहीं। तो 2 बार से कटाएंगे, कितना है 2 8 दूना 16, 4 दूना 8, तो इसमें
8 है, यहाँ पे 9 है, ठीक है। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक इधर घसका दो, कितना हो गया 16। तो 2 बार से लगेंगे, कितना हो जाएगा 8 दूना 16, ये 0 है तो 0 रहने दो, 2 दूना 4। आपको एलसीएम लेना आई होप आता होगा। तो फिर यहाँ पे 2 बार से लगेगा, तो क्या करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 0 है तो 0, 2 एक कम 2, ठीक। अब फिर देखो यहाँ पे अब हमारा 3 बार से भी ये भाग नहीं लगेगा, 4 बार से भी भाग नहीं लगेगा, 5 बार से नहीं लगेगा, 6 बार से नहीं लगेगा, 7 बार से लग जाएगा भाग। तो आपको 7 बार से लगाना है, कितना हो जाएगा 7 या 21, ठीक है। 3 बार से 7 या 21, 3 30 बज गया, 30 बजे 7 चौक 28, 7 या 21। तो दोस्तों यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको भाग दे देना है। जैसे कितना है 2401 है ना, तो इसको आप 7 से भाग लगा दो, कितना हो जाएगा 7 या 21 का 21, कितना बच गया 3 30, कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 7 या 21, 7 चौक 28, 2 घट जाएगा, 1 उतरेगा, फिर 7 या 21। तो देखो 343 आ गया हमारे पास भागफल। तो वही हम लोग यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट हम लिख दिए 343, क्या किया दोस्तों, डायरेक्ट लिख दिए। तो उसी तरह से आपको आप यदि प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी एलसीएम बनाना बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगा। फिर यहाँ पे 7 बार से भाग लगाएंगे हम इसको, तो कट जाएगा पूरा पूरा। देखो 7 पचे 35 हो जाता है, 34 से ज़्यादा हो जाता है, 4 बार लगाएंगे, 7 चौक 28, ठीक है। तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 6 बच जाएगा, तो इधर घसाएंगे, कितना 63, 9 7 63, 49 बार में कट गया। फिर इसको 7 बार से कटाएंगे, 7 7 49, ठीक। तो देखो इतना हो गया। फिर यहाँ पे 7 बार से काटना चाहते हो तो 7 बार से फिर काट दो, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो देखो हमने इसका क्या किया, सिंपली एलसीएम ले लिया दोस्तों। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ से ऐसे करके कितना लिखा हुआ है 9604 लिखा हुआ है, इसको लिख देना है। अब देखो कितना आया है 2 है, तो 2 गुना 7 गुना 4 को 7 है, तो 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, ठीक। इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो इसका यदि वर्गमूल आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो इसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रूट चढ़ा सकते हो। यहाँ पे भी रूट है तो यहाँ भी रूट चढ़ा दो। तो देखो अब क्या हो जाएगा, इसका यदि वर्गमूल आपको निकालना है 9604 का, तो आपको क्या करना है दोस्तों, 2 देखो जोड़ा लगाना है, 2 2 का जोड़ा लग गया यहाँ पे, यहाँ भी 7 7 है तो 7 7 यहाँ पे जोड़ा लग गया, यहाँ भी 7 7 है तो यहाँ भी 7 7 का क्या लग गया, जोड़ा लग गया। तो देखो एक जोड़ी के बदले, मतलब 2 को 2 के बदले आपको 1 को 2 उतारना है, फिर 2 को 7 के बदले 1 को 7 उतारना है, फिर 2 को 7 के बदले आपको क्या निकालना है, 1 को 7 उतारना है, ठीक। तो अब देखो इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 7 7 है 49, 49 गुना 2 कितना हो जाएगा 49 गुना 2, 49 गुना 2 कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो देख सकते हो दोस्तों हमारा जो गुणनखंड विधि से भी हमारा 98 निकला आंसर, और हम जब भाग विधि से भी बनाएं तो हमारा आंसर कितना निकला 98। तो दोनों विधि बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। यदि आपको भाग विधि से बनाने के लिए पूछे तो आपको भाग विधि से आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ का वर्गमूल रूट आपको याद होना चाहिए, ये स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, उस तरह से याद होना चाहिए। और गुणनखंड विधि से बनाओगे तो आपको एलसीएम करना आना चाहिए। आशा करता हूं कि दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ही तो करना है, क्योंकि आप हमारे भाई हो। तो चलिए इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को एंड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।